अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। दिखाई दिया तुमने अपना असली रंग। मेरा बेटा तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकता था। तुम पर इतना भरोसा किया है उसने, और तुम एक झटके में उसका सारा प्यार, विश्वास, भरोसा सब तोड़ दिया। तुम तो उसके प्यार के लायक ही नहीं हो रुचिता। देख लीजिए, ये है आपकी सर्वगुण संपन्न बहू। जब तक सुख था इसने सुख का पूरा फायदा उठाया, और आज दुख आते ही डूबते जहाज के चूहे की तरह भाग खड़ी हो रही है सबसे पहले। ये सब मैं निहार जी के लिए कर रही हूँ माँ, बस बता नहीं सकती, वरना वो कभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। सही कहते हैं लोग, दुख आने पर ही अपनों की पहचान होती है। माँ, आपका लेक्चर हो गया है तो मैं एक आखिरी काम कर लूँ। आप लोगों के साथ जितना भी समय बीता बहुत अच्छा था। थैंक यू। जब अपनी परवरिश पर दाग लगा ही रही हो तो ये सब करने की जरूरत ही क्या है? सही कह रही हैं आप, चलती हूँ। जाओ।
मेरे बेटे का घर उजड़ के। मासी जी ऐसा क्यों कर रही है? निहार भैया और रुचिता का तलाक करवा के उन्हें क्या मिलेगा? कहीं अमृता को इंसाफ दिलाने के चक्कर में मैं निहार भैया और रुचिता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी तो नहीं कर रही? मुझे तो रुचिता शुरू से ही पसंद नहीं थी माँ जी। उसे इस घर से निकालने के लिए मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया होगा माँ जी, लेकिन वो लड़की वो टस से मस नहीं हुई। पर आज जब हम इतनी तकलीफ में है, मेरा 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 निहार जब इतने दर्द में है, वो लड़की एक ही झटके में कैसे उठकर चली गई माँ जी? नहीं पूनम, नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है। बात कुछ और है। रुचिता निहार को तलाक नहीं दे सकती है। जरूर इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। हाँ, क्या राज होगा माँ जी? ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, मुझे इतना पता है कि रुचिता के अलावा हमारे निहार को कोई और रिहा नहीं करवा सकता है, कोई नहीं। जो आप चाहती थी वो कर दिया मैंने। ये रहे डिवोर्स के कागजात जिस पे मैंने और निहार जी ने दस्तखत कर दिए। और अब मेरा परिवार भी मुझसे बहुत नफरत करता है। अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए और अमृता का केस वापस लीजिए। ठीक है, तुमने अपना वादा पूरा किया तो मैं भी अपना वादा पूरा कर दूंगी। कल ही निहार जेल से रिहा हो जाएगा। सच? बिल्कुल, मुझे यकीन है कि इस तलाक के बाद मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब जाओ यहाँ से। बेचारी रुचिता, 2 दिन में मैंने इसको इसकी औकात दिखा दी, जो अमृता इतने महीनों में नहीं कर पाई। तभी तो आप मेरी मॉम हो। यू आर अमेजिंग। ये आवाज तो अमृता जैसी। मैंने अभी अमृता की आवाज सुनी। बताइए कहाँ है वो? अमृता, मेरी मरी हुई बेटी की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? तुम्हारा मानसिक संतुलन खो बैठे हो क्या? ये सुनो। यू आर अमेजिंग मॉम। यू आर जस्ट अमेजिंग। ये सुना होगा तुमने। जब भी मुझे अमृता की याद आती है तब ये रिकॉर्डिंग सुनकर ही तो खुद के दिल को तसल्ली देती हूँ। मुझे लगा कि अमृता जिंदा है इसीलिए वापस आई ना तुम। अब तुम्हारी जासूसी खत्म हो गई हो तो जाओ यहाँ से अब। मॉम पिंच मी, प्लीज पिंच मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच है। तो यकीन कर ले बेटा, ये सच है, सपना नहीं है। अमृता, मैंने तेरे कहने पर उनका रिश्ता खत्म करवा दिया। अब तुझे मेरी शर्त याद है ना? मॉम,
तुम्हें ये वॉलपेपर अभी का अभी डिलीट करना होगा। निहार को तुम्हें अपने मोबाइल से, अपनी लाइफ से, हर जगह से मिटाना होगा। यही डील हुई थी ना हमारी कि रुचिता और निहार का तलाक हो जाएगा तो तू उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी। पर मॉम, अब तो वो दोनों अलग हो गए ना। लेकिन मैं अभी भी अपना केस वापस नहीं ले रही। प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है, और यहाँ प्यार भी है और जंग भी। निहार ने तुम्हें जितनी भी तकलीफें दी हैं, उसके बदले में मैं उसे फांसी तो दिलवा कर ही रहूंगी। मैंने जो आवाज सुनी थी वो किसी रिकॉर्डिंग जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अमृता वहां पे सच में है। कुछ तो गड़बड़ है। अमृता को गए हुए भी 13 दिन भी नहीं हुए और वहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी चल रही। और ऊपर से वहां 2 ग्लास थे। कुछ तो है जो होकर भी दिख नहीं रहा, और मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। अमृता बेटा, तुम अभी भी यंग हो, तुझे निहार से कई गुना अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि इस परिवार से बदला ले सकूं। उन्होंने तेरे साथ जितना बुरा किया उनको उनकी सजा दे सकूं। पर अब सब हो गया है, अब तुझे आगे बढ़ना है। जी मॉम, आप जैसा बोलेगी वैसा ही होगा। निहार को फांसी जरूर होगी, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। जी वकील साहब, आप निहार के बेल के पेपर्स तैयार करवाइए। जी जी जी, हाँ जी। वकील साहब, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। रुचिता, तुम यहाँ? हाँ, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या? मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कभी भी करूंगी, लेकिन अपनों को बचाने के लिए अगर मुझे झुकना भी पड़ेगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू मीरा जी। आपने जो निहार जी के लिए किया है ना, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। आप नहीं होती तो पता नहीं निहार जी का क्या होता। आपने ये केस वापस लेकर हमें अपने एहसानों के बोझ तले दबा दिया है मीरा जी। ठीक है, खड़ी हो जाओ और जाओ, मुझे वकील साहब से बात करनी है। थैंक यू। थैंक गॉड मॉम, मैं सही टाइम पे छुप गई, वरना रुचिता को पता चल जाता कि मैं जिंदा हूँ। थैंक यू मीरा जी। कैमरा तो मैंने फिट कर दिया, अब बस मीरा जी के बाहर आने का इंतजार। अमृता, तुम घर में रहकर आराम करो, मैं वकील को मिलकर आती हूँ। वहां से मुझे वीजा ऑफिस भी जाना है, ताकि ये सारे तमाशे के बाद हम हमेशा के लिए ये देश छोड़कर कनाडा जा सकें। ध्यान रखना। जी मॉम, डोंट वरी।
कितने टाइम बाद आज चैन की नींद आएगी। रुचिता एंड निहार गो टू हेल। पापा आप यहाँ? रुचिता ने आपको खुशखबरी दे दी क्या? खुशखबरी? हाँ पापा, वही मुझे जल्दी छुड़वाने वाली है। ये तुम्हें किसने कहा? पापा रुचिता आई थी यहाँ पर, उसने मुझसे रिहाई के कागजात भी साइन करवा लिए हैं। मैं निहार जी को तलाक देने वाली हूँ। निहार जी इन पेपर्स पर साइन कर चुके हैं। मतलब रुचिता ने निहार से धोखे से साइन करवाए थे, इसलिए इतना खुश है। पर रुचिता ने इससे झूठ क्यों बोला? मैं इसे सच बताऊं या नहीं? अब बेटा वो रुचिता। हाँ पापा बोलिए ना। तुम हिम्मत मत हारना बेटा, जल्दी छुड़ा लेंगे तुझे। ऑफ कोर्स पापा, जब तक रुचिता मेरे साथ है मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कैसे बताऊं बेटा तुझे कि रुचिता ने तेरा साथ छोड़ दिया है, पर उसने तुझसे झूठ क्यों बोला? मेरा शक इसका मतलब गलत नहीं था। इनकी हंसी खुशी देख के कौन कहेगा कि एक हफ्ते पहले इनकी जवान बेटी गई है। मुझे अंदर जाके देखना ही होगा कि आखिर चल क्या रहा है। मीरा जी के केस वापस लेने के बाद भी निहार जी के सर से कातिल का धब्बा नहीं हटेगा। बदनामी का दाग जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और मुझे उसे ही हटाना है। अमृता की मौत के पीछे अगर कोई राज है तो मुझे उसकी तह तक पहुंचना ही होगा। खाटू श्याम जी, डिवोर्स पेपर्स पर साइन करते हुए रुचिता का एक आंसू बाहर नहीं निकला, जबकि मैं जानती हूँ कि अंदर से वो 1000 बार टूटी होगी। भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए कर रही हूँ, पर आज जो हुआ उसके बाद लग रहा है कि सब गलत हो रहा है। भगवान, मुझे बार बार बस एक ही बात परेशान कर रही है भगवान जी की रुचिता और निहार भैया के तलाक से मासी जी को क्या फायदा? उससे मेरी बहन को कैसे इंसाफ मिलेगा? कहीं रुचिता का शक सही तो नहीं? कहीं मेरी बहन सच में जिंदा तो नहीं? यस 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 यस। इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब निहार ने मुझे प्रपोज किया था। शांति, शांति, शांति। जी मैडम जी। बाहर जाके देखो गाड़ी इतना आवाज क्यों कर रही है। देखते हो। मैडम जी, आप कब आई? आपके लिए चाय लाऊं? मैडम जी, आपका गला खराब है क्या? माफ कीजिएगा, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ।
अरे मॉम, आप कब आई? अभी तो गई थी आप, ऐसे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या हुआ मॉम, कुछ बात है क्या? बताइए ना मॉम, क्या बात है? अमृता बेटा, दरअसल मैं ये देखने आई थी कि तुम मुर्दा घर से वापस कब लौटे। रुचिता, अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें